देखिए, आज क्लास 9 का मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का मैथमेटिक्स का पेपर था 16 फरवरी को। तो कैसा रहा आपका एग्जाम, कमेंट करके बता सकते हैं। जो बच्चे इवनिंग वाले हैं वो देख सकते हैं पेपर कैसा रहा, और मॉर्निंग वाले अपना आंसर मैच कर सकते हैं। देखो बहुत सिंपल था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था। मल्टीप्लाई रूट की रूट में हो जाती है, बिना रूट वाले में होती है। अब जैसे इवनिंग वाले बच्चे देख रहे हैं तो थोड़ा चेंज होके आ सकता है, तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेना। इसका आंसर जो है वो डी है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि गुणांक बताइए, और मैंने ऐसी बहुत सी वीडियोस बना रखी हैं। अभी जो लास्ट टाइम आपको कल वीडियो दी थी रिवीजन की पूरी बुक की, वो भी देख लेना। तो y का स्क्वायर है यहाँ पर, इसने बोला है कि इसका कोफिशिएंट बताना, तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। a का स्क्वायर b का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो y का स्क्वायर 1 दे रखा है, और यहाँ पर भी प्लस का आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में प्लस का होता है। तो ये कितना होगा, 2y का स्क्वायर, तो 2 आ गया इसका आंसर, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि ये अगर रैखिक समीकरण है तो इसका सोल्यूशन कौन सा होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, क्योंकि आप यहाँ पर देखो इसको पुट करेंगे, और जो डीओ की प्रैक्टिस पेपर है उसी में से क्वेश्चन काफी आइडिया वाले दिए गए हैं। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस पेपर करा था उनको फायदा मिला होगा, ठीक है। 6 आ गया। फिर यहाँ पर यूक्लिड के रिगार्डिंग पूछा था परिभाषा में, तो इसका आंसर जो सी है। तो मैंने कहा था यूक्लिड एग्जाम सारे अच्छे से कर लो, ठीक है। तो और डेफिनेशन जो है वो भी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे सी इसका आंसर है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि अगर दो रेखाएं जिसको काट रही है तो क्या चीज बराबर होगी। जब दो लाइन काटे तो क्या बराबर होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर 6 है, इसने बोला आपको इसकी वैल्यू निकालिए। मैंने इसको बहुत आसान तरीके से आपको बताया थे कि जब ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, इसने बोला ए बी से लिख लो ए बी सी, इसने बोला बी सी बराबर ए बी क्या है। तो मैंने आपको बताया था बी बी से कट गया तो ए बराबर सी के होगा, ठीक है। ए बराबर सी के होगा, तो यहाँ पर आपको बी दे रखा है 80, ए बराबर सी के है। तो एक ट्रायंगल रोड 180 होता है, तो 180 में से 80 घटाएंगे बचेंगे 100, दोनों बांट देंगे 50-50, तो आंसर 50 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसने बोला है कि बताइए कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल जो है वो अनइक्वल है लेकिन एक दूसरे को 90 पे काटती है। तो कौन सी फिगर होती है जिसमें डायगोनल अनइक्वल होती है लेकिन 90 पे काटती है, वो होता है रोम्बस। तो आपको सबकी बारे प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, पैरेललोग्राम में क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता है, ठीक है। फिर ये देखो कितना आसान पूछा था, ये सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा था, ये यहाँ पर बन रहा है, किस पर बन रहा है, सेंटर पर। तो इसने बोला एपीबी ये 40 का है, तो ये कितने का होगा, ये 80 का होगा, ठीक है। समझ में आ गई, सबका आसान होगा मुझे पता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, देखो ये कर लो आप सब भी। इसने बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो सर्कल के अंदर है, ये देखो एक सर्कल है इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटर का मतलब क्या होता है, सब एंगल 60-60 के होते हैं। तो ये कह रहा है कि सेंटर पे बनने वाला एंगल की वैल्यू निकाली, ये 60 का तो डबल ही तो होगा 120, आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि त्रिभुज की तीनों दे रखी है, इसका एस निकालो। कितना आसान पूछ लिया, एस तीनों को जोड़ो उसका आधा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 17 और 10 27, 27 37 36, 36 का आधा 18 हो गया, ठीक है, आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, इसने बोला है जो रेक्टेंगल हम बनाते हैं, इस तरह का हिस्टोग्राम बनाते हैं, तो ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी तो होती है, ठीक है। नहीं तो आप बना के देख लेना, पता लग जाएगा। ये कह रहा है पैरेललोग्राम है, उसमें ये दे रखा है, तो आपको एस की वैल्यू निकाले। तो पैरेललोग्राम बना के देख लो ना, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, एस है। तो ये बोला है पी, इसने 3y-4, और ये क्यू कितना दे रखा है, पी वाई प्लस 18। तो आप देखो इन दोनों का टोटल 180 होता है, तो 5 3 8, यहाँ देखो 8y और 8 में 4 के 4 बचे, तो प्लस का 4 176, 4 8 से भाग करा 22। तो ये हमें y की वैल्यू पता लग गई। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर s निकालना है। हमें पता है ये इसके बराबर होता है, ठीक है। ये इसके जो है ना s निकालना है, तो ये इसके बराबर होता है, तो ये निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। तो हमने 18 जो हमारा 22 है, 22 पुट कर दिया हमने, ठीक है। 22 किसमें पुट कर देंगे, हमें क्या निकालना है, एस, तो क्यों में पुट कर देंगे। तो 22 पंजे 110 और 10 कितने हो गए, ठीक है, 118 हो गए, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा जल्दी मैं बता रहा हूँ, ये कह रहा है ये किसका फैक्टर है, तो देखो इसी का तो फॉर्मूला यहाँ पर ये गलत है, इसका होता है ना, देखो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो किसका फैक्टर आ रहा है, ये इसका आ रहा है ना, तो इसका आंसर क्या आ गया, डी आ गया, ये नहीं है इसका, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि अगर ये है तो इसको हमें, मैंने कहा था ना फोर्थ चैप्टर में देना 2 वेरिएबल वाला, तो कैसे देगा। तो यहाँ पे इसने बोला कौन सा सोल्यूशन है, पहले इसको उधर ले जाओ, ये सवाल ना पहले इसको उधर ले जाओ, प्लस का 4 जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3x जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में 0 रहने दो। अब पहले x लिखते हैं, y नहीं होता तो 0y लिख लेंगे, और माइनस का 4 लिख लेंगे, तो आंसर ये रहा, ठीक है। ये अगर बच्चा सीधा करेगा ना तो हो सकता है उसका आंसर मैच ना कर रहा हूँ, वो कंफ्यूज हो जाए। यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाला था। फिर उसके बाद ये कह रहा है ज्यामिति से संबंधित विशिष्ट कल्पनाओं
के लिए यूक्लिड ने किस शब्द का प्रयोग करा उसको बताना है। तो हम सबको पता अभिधारणाएं उसने यूज किया था, पोस्टुलेट। फिर कह रहा है देखो मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको बोला था कि दे सकते हैं और दिया भी है इसने, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था या तो सप्लीमेंट का देगा या रिफ्लेक्स का देगा या कॉम्प्लीमेंट का देगा। तो मॉर्निंग वाले बच्चे तो सप्लीमेंट में आ गए। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जिसका टोटल 90 होता है, पूरा कोण जो होता है उसका 90 होता है, रिफ्लेक्स में 360 में से घटाते हैं। ये कह रहा है एक एंगल दूसरे एंगल का 1/6 है और सप्लीमेंट है। तो अगर एक 150 होगा, दूसरे को 5 से भाग करेंगे तो 30। तो आप खुद सोचो 150 और 30 को जोड़ेंगे 180 बनेगा, सप्लीमेंट मतलब 180, इसलिए आंसर 30 आ गया इसका। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन कर लो कॉम्प्लीमेंट में भी और रिफ्लेक्स में भी। अब यहाँ देखो ये 16 क्वेश्चन है। ठीक है, इसने बोला कि कौन सा ट्रू है। तो ये जो बोला ना, इस फिगर को बना लो, यहाँ पर ये जो लिखा है इस फिगर को फटाफट बना लो। ए बी सी और यहाँ लिखा है क्यू आर पी। देखो जैसे इधर ए बी सी ऐसे लिख रहे हैं तो क्यू आर पी ऐसे लिखो। अभी ए बी 7 है, ये 7 है तो ये भी 7 होगा। क्यू आर देखो किसमें 7 लिखा है, इसमें लिखा है, इसमें 7 लिखा है, तो एक ये हो सकता है ये, तो ये दोनों कट गए। ठीक है, काटने वाले तरीके से क्या करो। अब इसमें मतलब 20 70 का है, देखो ये 70 का तो ये भी 70 का होगा। क्यों 60 का है, ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा। तो अब एक ट्रायंगल 180 होता है, तो 6 7 130, 180 में से 30 के 50 बचे, तो ये 50 का 50, तो पी 50 का होना चाहिए। यहाँ 50 लिखा है या 70 लिखा है या तो कुछ और ही लिखा है, तो इसका आंसर ए आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखो ये सवाल सोल्व करना है। तो ये देखो इस तरीके के क्वेश्चन है। तो 27, देखो यहाँ करता हूँ, 27 की पावर वाई है इज इक्वल टू 9 डिवाइड, यहाँ पे 3 की पावर वाई है, तो 27 किसका होता है, 3 की पावर 3 हो गई, वाई लग गया। 9 किसका होता है, 3 की पावर 3 तिया 9, 2 लग गए। ठीक है, इस तरीके से ये वाई आ गया। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर 3 वाई है, ठीक है, 3 3 होते 27 होता है, इसलिए आया 3 3 9 9 3 27। बेस सेम है, पावर घट जाएगी। अभी बेस ये नीचे कट गए तो 3 वाई बराबर 2 माइनस वाई, माइनस का वाई जाके क्या हो जाएगा, प्लस का वाई हो जाएगा, इजिकल टू में 2, 4 वाई इजिकल टू में 2, वाई इजिकल टू 2/4, वाई इजिकल टू 1/2 आगे काट दिया इसको। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, यहाँ पर ये सोल्व करा हुआ देख लो। अब ये कह रहा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके आमने सामने का टोटल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बोला है ए इतना है सी इतना है, ए बी सी डी लिख दिया, ये दोनों का टोटल कितना होगा 180 होगा। तो पहले इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो 2x माइनस 15 प्लस, देखो साइक्लिक में आम समय का टोटल 180 होता है। ठीक है, उसी को आपको ध्यान में रखना है। इजिकल टू 180 लिख दिया, तो 2 और 3 कितना होगा 5x, और यहाँ पर देखो ये 15 है और ये 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर 3x माइनस 5 है ये वो, तो 15 में और 5 कितने होगा 20। ठीक है, तो 180 माइनस का 20 आके प्लस का होगा 200, 200 को 5 से भाग कर देंगे, 5 24 40 आ गए। अब हमारा ये 40 निकल गया। अब 40 निकला, इससे बोला सी निकालो, तो सी निकालने के लिए 40 में पुट कर देंगे, 4 के 12 120 में से 5 के 115 आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब उसके बाद असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर इसने बोला कि ये जो लिखा है इसकी घात 1 है, देखो साफ पता लग रहा है इसकी जो डिग्री है वो 50 दे रखी है, इसने 1 बोल दिया, तो ये गलत है। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए दोनों फोल्स नहीं होंगे, ये फोल्स है तो पक्का सही होगा। लिखा भी मोनोमियल में जो एक टर्म होता है। ठीक है, मोनोमियल में एक ही टर्म होता है, बिल्कुल ठीक लिखा है। तो असर्शन यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो गलत है, रीजन ठीक है। तो असर्शन गलत है, रीजन ठीक है, तो डी आंसर होगा इसका, डी आ गया। आगे कमेंट करके बताना आपके कितना आंसर सही निकले। ये कह रहा है इससे बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं। हाँ, जब 2 पॉइंट दिए हैं तो जैसे ये दोनों कोऑर्डिनेट है तो है तो एक ही पॉइंट के ना, तो एक पॉइंट से कितनी लाइन खींच सकते हैं, बहुत सारे खींच सकते हैं। जानबूझ के इसने घुमा के पूछा है, 2 पॉइंट होता तो एक लाइन खींचते, है ना। तो ये कह रहा है 2 4 वाले देखिए समीकरण के नहीं हल होते, ये इसलिए रीजन भी ठीक लिखा है, इसलिए तो लिखा है बहुत सारे हल है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए कब होता है, जब दोनों बातें ठीक हो और रीजन सही दे रखा हो। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पर बाकी के क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने कहा था पुटिंग करने वाला देगा, तो पुटिंग करने वाला दिया है ये 2y माइनस 1 इजिकल टू 0 है, तो 2y इजिकल टू 1 हो जाएगा, y इजिकल टू 1/2 इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, और मैंने कहा था कि ये के वाला दे सकता है। ठीक है, और आप देखना अभी वीडियो जो मैंने बनाई थी इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो अभी इसमें पुट करना है, तो y प्लस 3 बराबर 0 है, तो y इजिकल टू माइनस का 3 होगा, इसमें पुट कर देंगे और बराबर में 0 रख के आंसर निकालेंगे।
ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन देख लो, ये पॉइंट की सरफेस की डेफिनेशन आई है, यूक्लिड के अनुसार देनी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको रफली करवाया था, वही सेम दे दिया। ठीक है, पी आर बराबर क्यू एस, पी आर बराबर क्यू एस, तो बहुत आसान है, इसको खोल लेंगे जो गिवन है ना। अब तुम्हारे में ये नहीं आएगा तो तुम्हारे में ये आ सकता है कि जो अगर बच्चे देख रहे हैं रीडिंग वाले, तो एक पॉइंट का केवल एक लाइन का केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, वो वाला क्वेश्चन कर लो। अब मैं इसको समझा नहीं रहा, बस दिखा देता हूँ कि कैसे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ये वाला क्वेश्चन पाथेगोरस वाला है, एक हर बार आता है। ठीक है, ये देखो ये सिंपल दिया है, कोड लेंथ की दे रखी है 24, इसने बोला सेंटर से डिस्टेंस 5 है, तो रेडियस निकालने। देखो पूरा 24 है तो आधा 12 हो गया, तो यहाँ पर पाथेगोरस प्रॉपर्टी लगा देंगे, इसका आंसर 13 आ जाएगा। तो ये शॉर्ट है, ये देखो ये सबने बना ही लिया होगा। ठीक है, हिस्टोग्राम इस तरीके से सबने बनाया होगा, यहाँ पे 0 10 लिखा होगा, यहाँ पे 2 का पहाड़ा 1 का पहाड़ा लिखा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है सबका सही होगा। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए बोला पहले 7 को आगे लाएंगे 10 से गुणा करके, फिर इसके बाद 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना था ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का, और मैंने कहा था फॉर्मूले वाले क्वेश्चन देने देना है, और हर बार देते हैं। और ये आपकी बुक में से होगा। ठीक है, ये बुक वाले क्वेश्चन ये आप देखोगे तो दोनों में से आपको एक करना है। और थ्योरम आई है, ठीक है, थ्योरम यहाँ पर आगे आई है, अभी यहाँ नहीं आई, तो बाकी क्वेश्चन देख लो कौन कौन से आए हैं। ठीक है, ये गोले का आयतन दे दिया, तो क्षेत्रफल पहले रेडियस निकालेंगे, फॉर्मूला का तो 4/3 पाई आर क्यूब उसके बराबर रख देंगे, फिर निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्वेश्चन पॉलीगन बोला है, देखो इस बार बहुत आसान दिया है। पॉलीगन के लिए पहले क्या निकालेंगे, क्रॉस मार्क, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, 5 15 25, ये डॉट डॉट वाला बन जाएगा। ठीक है, और बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, देख लो कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये बहुत पहले ऐसा क्वेश्चन आया था, कई सालों बाद ये दिया गया। और ये रेशियो वाला आपने कर लिया होगा। देखो यहाँ अर्ध परिमाप दे रखा है, एस दे रखा है, तो और यहाँ साइड दे रखी है, तो आप जब 3 के 5 के प्लस 7 के बराबर में 150 का डबल 300 लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि ये साइड की रेशियो है और ये एस दे रखा है, तो पहले पैरामीटर निकालेंगे, डबल करेंगे, 7 में 12 15, 15 के बराबर 300 करोगे। अगर किसी ने यहाँ पे 150 लिख दिया होगा तो उसका सारा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, सुन रहे मेरी बात। बाकी आप यहाँ देखो और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ये थ्योरम आई है, थ्योरम आप में भी सेम आ सकती है ये वाली। ठीक है, ये वाली थ्योरम है, सेंटर पे जो एंगल होता है और जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल है, सेंटर वाला एंगल डबल होता है। ठीक है, तो आप ये देख लो, ये क्वेश्चन बुक कर दिया गया है। इसमें मतलब इक्वल ट्रायंगल जैसे बनेगा ना 60 और 120 वाला, ये बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आप देख लो कौन कौन से यहाँ पर केस स्टडी आई है। केस स्टडी हर बार इजी आती है, इक्वेशन बना के सोल्व करना होगा। ठीक है, अब ये देख लो आंसर की आएगी, उसी में आपको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी बाकी ये देख लो पेपर में क्या क्या आया क्वेश्चन। यहाँ पर मतलब बनाने वाला ग्राफ है, उसके अनुसार बताना है कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, साइन प्लस का होगा माइनस का होगा, आराम से पढ़ के करोगे कर लोगे। ये कौन वाला क्वेश्चन आया। ठीक है, तो कौन के फॉर्मूले लगा के आराम से कर लोगे। जैसे सर्कमफ्रेंस दे रखी है तो 2 पाई आर से रेडियस निकाल लोगे, हाइट दे रखी है तो एल निकाल लोगे। ठीक है, एल का फॉर्मूला क्या है, तो आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, केस स्टडी है, सच में आसान है, टाइम अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं और करवाता। ठीक है, आंसर की मैं आप बाकी देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर स्टूडेंट्स।